Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कोरोना काल के बीच सीबीएसई के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं की डेट का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 4 मई से 10 जून तक होंगी। परीक्षा के दौरान कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज लंबे समय से बंद चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। कोरोना वायरस को देखते हुए देश के कई राज्यों ने नए साल के मौके पर कड़े नियम लागू किए हैं। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में आज से लेकर 1 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। डीडीएमए ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए नए साल के जश्न को लेकर होने वाली भीड़ के मद्देनजर यह ऑर्डर जारी किया है। इस दौरान पब्लिक प्लेस पर 5 लोगों से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। सार्वजनिक जगहों पर सेलिब्रेशन यानी जश्न की इजाजत नहीं होगी। वहीं कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह पार्टियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बेंगलुरु में आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। महाराष्ट्र में पहले से ही 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है। राजस्थान में आज की रात प्रमुख कस्बों और शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान के 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू होगा। गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। गुजरात के 4 शहरों में 1 जनवरी से 14 जनवरी तक, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नए साल की दस्तक के साथ ही देश में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। अब तक देश के 4 राज्यों में ही ऐसा ड्राई रन किया गया, जिनमें पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल थे। चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए, जिसके बाद अब सरकार ने पूरे देश में हर राज्य में ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। साथ ही पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भारत। पीएम ने कहा कि अब दवाई भी और Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कड़ाई भी के मंत्र से आगे बढ़ना होगा। पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। इधर कोरोना संकट के बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान सामने आया है। गुलेरिया के मुताबिक अगर देश में सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में भारत को भी वैक्सीन मिल जाएगी। गुलेरिया ने कहा कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। उनके पास मजबूत डेटाबेस है और भारत में वही वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई हिस्सों के लिए एक बड़ा कदम होगा। देश में कोरोना के नए केसेस की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार ज्यादा बनी हुई है। बीते 24 घंटे में 21,821 नए केस आए और 26,139 लोग ठीक हुए। फिलहाल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा है, जिनमें 99 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या 2,58,000 है और बीते 24 घंटे में 299 लोगों की वायरस से जान गई है।
देश में भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही हो, लेकिन ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्ट्रेन के देश में भी फैलने का खतरा शुरू हो गया है। देश में इस नए स्ट्रेन से 5 लोग और संक्रमित पाए गए हैं, जिसके साथ ही नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 25 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4 नए मामलों की पहचान NIV पुणे में हुई है। वहीं एक नया केस IGIV दिल्ली में सामने आया है। कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित सभी 25 मरीज हेल्थ फैसिलिटीज में फिजिकल आइसोलेशन में हैं। पश्चिम बंगाल में TMC ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने राष्ट्रपति से धनखड़ को पद से हटाने की मांग तक कर दी है। TMC ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल राजभवन से राजनीति कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कई मौकों पर राज्य सरकार की आलोचना की है, चाहे वो JP नड्डा पर हमले की बात हो या फिर राज्य में किसान सम्मान निधि योजना को लागू न करना हो। राज्यपाल द्वारा पार्टी की खुलेआम आलोचना से TMC गुस्से में है। कोरोना की मार झेल रही दिल्ली के लिए नया साल का जश्न मनाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पारा 3 डिग्री तक नीचे गिर सकता है और पहले हफ्ते में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि नए साल के पहले हफ्ते में कई मैदानी राज्यों में बारिश ठिठुरन बढ़ा सकती है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरा परेशानी बढ़ाने